नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर, बीकानेर आईजीएनपी नहर में एक युवक गिर गया था और 70 घंटे के बाद उसका शव मिल गया है। 70 घंटों के बाद एसडीआरएफ की टीम ने नहर से ये शव निकाल लिया है। अमरपुरा निवासी 18 वर्षीय इमी चंद मेघवाल की डूबने से मौत हो गई। इंदिरा गांधी नहर की आरडी 751 के पास कीचड़ में ये शव मिला है। पुगल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुगल थाना क्षेत्र के अमरपुरा 750 आरडी की ये घटना है। ये उस युवा की तस्वीर है जो इस नहर में गिर गया था। 70 घंटे पहले ये युवक गिरा था, उसके बाद से इसकी लगातार तलाश की जा रही है। 70 घंटे बाद जाकर इसका शव इस नहर में मिल गया है। इमीचंद नाम इसका बताया जा रहा है। विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विक्रम, बेहद कम उम्र का ये नौजवान था, क्या कारण रहे? कुछ जानकारी मिल पाई कि इसने आत्महत्या की कोशिश की थी या फिर लापरवाही की वजह से नहर में चला गया था? विक्रम, मेरी आवाज मिल रही है? विक्रम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि ये नौजवान इस नहर में 70 घंटे पहले गिरा था और अब जाकर इसका शव बरामद किया गया है। महज 18 साल का नौजवान, नाम इमीचंद। बीकानेर की ये घटना है जहां पर ये नौजवान पानी में डूब गया था, अब से 70 घंटे पहले। पुगल पुलिस ने अब बाहर निकालकर शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। पुगल थाना क्षेत्र के अमरपुरा 750 आरडी की ये घटना है। आईजीएनपी नहर में गिरे हुए युवक का अब जाकर शव बरामद कर लिया गया है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं विक्रम से बात करने की। विक्रम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। विक्रम, क्या कुछ जानकारी मिल पाई इमीचंद मेघवाल के बारे में? क्या इसने आत्महत्या की कोशिश की थी या लापरवाही की वजह से नहर में चला गया था? देखिए सुमित, की ये पिछले 4 दिनों से जो है वो परिजन इसकी तलाश कर रहे थे और जो नहर के किनारे जो है इसके कपड़े और जो जूते मिले थे, उसी से ये अंदाजा लगाया गया था कि भाई ये जो युवक है वो कहीं ना कहीं इस नहर के अंदर गिरा है या उसने आत्महत्या की है, क्योंकि अभी ये कारण का खुलासा नहीं हो पाया है कि किस वजह से ये हुआ है। लेकिन पिछले 4 दिनों से जो है पुलिस और ग्रामीणों के साथ एसडीआरएफ की टीम जो है वो नहर में युवक की तलाशी कर रही थी और आखिरकार आज जो है वो टीम को सफलता मिली और युवक का जो शव है वो कीचड़ के अंदर जो मिल गया है और जो एसडीआरएफ की टीम है उसने इस शव को बाहर निकालकर पुलिस ने जो है इस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। लेकिन क्या इसके कारण रहे, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जब ग्रामीणों ने और कुछ लोगों ने नहर के किनारे इसके कपड़े और जो जूते देखे थे, उसी के आधार पर जो है इसकी लगातार नहर के अंदर तलाशी की जा रही थी। और ये पूरी घटना जो है वो पुगल ब्रांच की जो 570 आरडी है नहर, उसके ऊपर की ये घटना है। जी सर। विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और महिला दिवस कार्यक्रम में इस वक्त वैभव गहलोत का संबोधन, सीधा सुनते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर श्री शकील हुसैन साहब, हिंदुस्तान जिंक के एचआर के हेड श्री अजय सिंघोरा जी, सीएसआर संभाल रहे हिंदुस्तान जिंक में श्रीमती अनुपमा निधि जी, गिरवा पंचायत समिति की प्रधान पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमती सज्जन कटारा जी, प्रधान श्रीमती प्रतिभा नागदा जी, हम सबको यहाँ पे
याद किया गया डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा भी, फील्ड क्लब उदयपुर द्वारा भी और तमाम मंच पे उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, और विशेष तौर पे मुझे बताया गया 26 टीमें पूरे उदयपुर जिले से जो आई हैं यहाँ पे, उन तमाम 26 टीमों के जो खिलाड़ी हैं, तमाम प्रेस और मीडिया के बंधु हैं यहाँ मौजूद। मैं सबसे पहले आप सबको बताना चाहूँगा कि मुझे खुशी है, और जैसे ही मुझे माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा और हमारे आरसीए के सचिव आदरणीय महेंद्र शर्मा जी द्वारा कुछ दिनों पूर्व बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर ये शानदार आयोजन किया जा रहा है, मुझे खुशी हुई कि मैं इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में यहाँ सम्मिलित हो सका। और जिस तरीके से ये कार्यक्रम का आगाज किया गया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम लोग इसको निरंतर जारी रखेंगे। ये एक अच्छी पहल आदरणीय कलेक्टर महोदय जी ने चालू की है, और मैं इनके जिला प्रशासन के तमाम इनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को, तमाम इनके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और इनके तमाम साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस शानदार आयोजन में हम सबको यहाँ याद किया। विशेष तौर पे जो बच्चियां यहाँ पे 26 टीमों के जो खिलाड़ी हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आने वाला समय आप सभी के लिए, ये 26 टीमें हैं, आप, मुझे उम्मीद है कि पूर्ण रूप से खेल की भावना के साथ आने वाले दिनों में मैच खेलेंगे। जीवन में हार जीत चलती रहती है, मगर मेरा मानना है इस आयोजन से आप लोगों के अंदर जीवन में लड़ने की क्षमता आगे बढ़ेगी। ये मेरी शुभकामना है कि आप लोग अपने जीवन के क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करें। आज इस विशेष मौके पे जब हमने यहाँ विभिन्न महिलाओं को भी सम्मानित किया जिला प्रशासन की ओर से, मैं उन तमाम महिलाओं को भी, चाहे वो एनजीओ का क्षेत्र हो, चाहे वो कोरोना की इस भयंकर महामारी में जिन्होंने अपनी अच्छी सेवाएं दी हैं, उन तमाम महिलाओं को जिनको अभी मंच पे हमने सम्मानित करके हम सबको गर्व महसूस हुआ, मैं उन सब महिलाओं को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग जानते हैं कि जब से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की हमारी कार्यकारिणी ने, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने मुझको और हमारी कार्यकारिणी को मौका दिया आरसीए के अंदर, मुझे बताते खुशी है कि आदरणीय सीपी जोशी साहब का सपना रहा कि जयपुर तो क्रिकेट का एक बड़ा सेंटर है ही, मगर मेवाड़ में उदयपुर और मारवाड़ के अंदर जोधपुर भी आने वाले दिनों में क्रिकेट का नया सेंटर डेवलप हो। राजस्थान के अंदर जयपुर के साथ साथ 2 नए सेंटर डेवलप हो। और हमारी कार्यकारिणी ने, जैसा कि अभी हमारे सचिव महोदय आदरणीय महेंद्र शर्मा जी बता रहे थे, किस तरीके से हम जयपुर के साथ साथ उदयपुर में, आप सबको बताते खुशी है कि 3 महीने पहले हमको यूआईटी के द्वारा जमीन अलॉट कर दी गई है। और अभी वहां पे भी मैं पिछले दिनों जब मेरा उदयपुर आगमन हुआ था, सोमवार की रात 12 जिला अस्पताल में एक शराबी महिला ने जमकर उत्पात मचाया। महिला ने इतना हंगामा मचाया कि अस्पताल में पुलिस को आना पड़ा। दरअसल अटरू के बंदा रोड निवासी महिला जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में भर्ती थी, जिसकी सार संभाल करने 12 शहर निवासी उसकी ममेरी बहन आई थी। शराब पीकर इन्होंने हंगामा मचाया। हंगामे की सूचना पर पुलिस चौकी का कांस्टेबल सुरेश चौधरी ने दूसरी महिलाओं की मदद से उस महिला को अस्पताल परिसर से बाहर निकलवाया। और ये तस्वीरें उस हंगामे की, और बताया जा रहा है कि इस महिला ने शराब पीकर यहां पर हंगामा मचाया है। पुलिस पहुंची, पुलिस ने इस महिला को वहां से हटाया। मरुधरा में बैंक एटीएम सेफ नहीं है। आए दिन लुटेरों के निशाने में एटीएम मशीनें हैं। दरअसल जिन एटीएम बूथों पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होता, बदमाश वहां लूट के इरादे से पहुंच जाते हैं। सीकर और जयपुर में एटीएम लूट का नया मामला सामने आया। लुटेरों ने एटीएम में घुसकर चोरी की मंशा से एटीएम मशीन काट दी, जिसके बाद बदमाशों ने मशीन पड़े कैश को लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस की टीम मामले की जांच में लग गई। पहली और दूसरी तस्वीर सीकर के फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ की है।
यहां बदमाशों ने गैस कटर से मशीन काटकर वारदात को अंजाम दिया। तीसरी और चौथी तस्वीर जयपुर की है। यहां शाहपुरा में लुटेरों ने एटीएम काटकर लाखों रुपए निकाल लिए। और चौथी तस्वीर बस्सी की, यहां आईडीएफसी बैंक में सेंधमारी की गई। दीवार तोड़कर बैंक के अंदर बदमाश घुस गए। सीकर में बैंक एटीएम की तस्वीरें आपने देखी। शहर में हुई ये दोनों घटनाएं पुलिस की गश्त दल पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। फतेहपुर में बदमाशों ने गैस कटर से मशीन काटकर लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एसबीआई एटीएम को निशाना बनाया गया। और सीकर में एटीएम से 15 लाख से ज्यादा की लूट हुई। गैस कटर से एटीएम काटकर वारदात को अंजाम दिया गया। फतेहपुर कस्बे के एक्सिस बैंक के एटीएम की घटना वारदात से पुलिस गश्त पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। रात करीब 3 बजे की यह घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी में लूट की वारदात रिकॉर्ड भी हो गई। सीकर के फतेहपुर कस्बे में बदमाश एटीएम काटकर रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने घटना के बाद नाकेबंदी करवाई है। बदमाशों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि फतेहपुर के बावड़ी गेट बस स्टैंड के पास मुख्य सड़क पर लगे एक्सिस बैंक के एटीएम को काटकर चोर करीब 15 लाख रुपए निकाल कर ले गए। वारदात रात करीब 3 बजे की। सूचना मिलने के बाद फतेहपुर कोतवाली थाना पुलिस और बैंक प्रबंधन मौके पर पहुंचे। रात करीब 3 बजे एक गाड़ी में सवार होकर बदमाशों ने पहले सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे डाल दिया और उसके बाद गैस कटर से काटकर एटीएम से पैसे निकालकर फरार हो गए। एटीएम के बाहर लगे अलार्म को बदमाशों ने तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जिले भर में नाकेबंदी करवाई गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद हैं कि बदमाशों ने एक ही रात में एटीएम लूट की 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। सीकर के फतेहपुर कस्बे में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से एक्सिस बैंक का एटीएम है जिसको गैस कटर की सहायता से काट करके और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाश एक कार में यहाँ तक पहुँचे थे और उसके बाद गैस कटर जो है वो कार में ही फिट किया हुआ था और उससे जो अंदर ला करके और पूरी तरह से एटीएम को काट कर और इसमें जो ट्रे थी पैसे की वो निकाल कर ले गए और करीब 15 लाख रुपए उसके अंदर बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ लक्ष्मणगढ़ कस्बे में भी चौपड़ स्थित बाजार में एसबीआई के एटीएम में लूट की वारदात हुई है। यानी कि एक ही रात में 2 लूट की बड़ी वारदातों ने पुलिस की गश्त की भी पोल खोल दी है, क्योंकि जिस जगह वारदातें हुई है वो दोनों ही मुख्य बाजार में स्थित है। आवाजाही भी रहती है और पुलिस की गश्त भी रहती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उस वक्त पुलिस जो है वो नींद में थी या गश्त जो है वो कमजोर थी। संदीप हुड्डा, न्यूज 18। सीकर में एटीएम लूट की 2 बड़ी वारदात हुई। लक्ष्मणगढ़ में एटीएम लूट की वारदात हुई। चौपड़ बाजार में एसबीआई बैंक निशाना बना। गैस कटर से काट दिया गया। वारदात को अंजाम एक रात में एटीएम लूट की 2 वारदातें। दोनों ही वारदातों को एक ही गैंग द्वारा अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। तो ये है शेखावटी में बैंक एटीएम की सुरक्षा। एक ही जिले के 2 कस्बों के अंदर एटीएम काटे गए। पुलिस को आशंका है कि ये एक ही गैंग थी जिसने पहले रेकी की हुई थी और उसके बाद उसने लगातार इन दोनों एटीएम को निशाना बनाया और इस एटीएम को गैस कटर से काटा गया है। जो एटीएम के अंदर नोटों से भरी हुई ट्रे होती है उसे निकालकर ले गए। शाहपुरा कस्बे में भी सोमवार की रात बदमाशों ने एटीएम को अपना निशाना बनाया और एटीएम को गैस कटर से काटकर उसमें रखे लाखों रुपए निकाल ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। इस दौरान बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश की। लूट की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी से बदमाशों का सुराग लगा रही है। इधर बस्सी के कानूता थाना इलाके के मानगढ़ खोखावाला में भी बदमाशों ने आईडीएफसी बैंक की दीवार तोड़कर सेंध लगाई। बदमाश बैंक से चोरी करने में सफल हुए या नहीं, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं लग पाई। बताया जा रहा है कि बदमाश बैंक के पीछे की दीवार तोड़कर अंदर घुसे। इस दौरान बदमाशों ने कैमरे के आगे कागज लगाकर टेप से ढकने की कोशिश की। बदमाशों के बैंक में घुसने पर बैंक के मुंबई स्थित दफ्तर में अलार्म बज उठा। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
मरुधरा में आईटी विभाग का छापा, राजसमंद और अजमेर में आईटी का छापा पड़ा। देवगढ़ किशनगढ़ में आयकर की छापेमारी हुई। किशनगढ़ में आयकर विभाग ने छापेमारी की। ग्रेनाइट कारोबारी पर आयकर छापे लगे। ब्लैक ग्रेनाइट से कारोबारी जुड़े हुए हैं। कारोबारी के ठिकानों पर यह आईटी की रेड हुई। अजमेर रोड स्थित ये कार्रवाई चल रही है। देवगढ़ के कोटड़ा समेत कई प्रतिष्ठानों पर छापे पड़े हैं। तो राजस्थान में आईटी विभाग के एक के बाद एक दनादन आज राजसमंद और अजमेर में छापे। राकेश शर्मा संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, ग्रेनाइट कारोबारी पर राजसमंद और अजमेर में एक के बाद एक छापे, क्या अपडेट इस वक्त? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जो ये छापे की कार्रवाई है अब कई शहरों में फैल चुकी है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ठिकाने इस पर आयकर विभाग की टीमें पहुंच चुकी हैं। उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, किशनगढ़, देवगढ़, इसके अलावा और भी कई जो टीमें हैं वो इस कारोबारी के ठिकानों पर पहुंच रही हैं। ये राजस्थान के बड़े एक मार्बल और ग्रेनाइट कारोबारियों में शामिल है, जिनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न जो इन्होंने दर्शाई है वो बेहद कम है, लेकिन इनका कारोबार बहुत बड़े लेवल पर जो है फैला हुआ है। क्योंकि आयकर की टीमें जब इनके ठिकानों पर पहुंच रही हैं तो वहां लोगों में कौतूहल का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि एक साथ कई टीमें जैसे राजस्थान में पहुंची थी तो वहां के लोग चूंकि एक साथ इतने अधिकारियों के आने से इतने बड़े कारोबारी के समूह तो लोग और बाजार में एक हड़कंप सा भी मचा हुआ है। कार्रवाई अभी शुरू हुई है। जिस तरह की जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने की है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर आयकर चोरी कर रहे थे। दस्तावेजों की छानबीन शुरू की जाएगी। इस ग्रुप के द्वारा जो निवेश किया गया है प्रॉपर्टी में, माइनिंग सेक्टर में और दूसरे कारोबार में, उन तमाम निवेश की अब जांच शुरू हो गई है और करीब 2 से 3 दिन बाद ये पता चलेगा कि इस विभाग द्वारा कुल कितनी आयकर चोरी के दस्तावेज इसके ठिकानों से जब्त हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ अभिजीत दवे भी अजमेर से बने हुए। अभिजीत, बड़े जो है वो टीम ने रेड डाली है अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग जगहों के अंदर। किस तरह की आईटी अनियमितताएं पाए जाने की खबर आपको मिली है अभिजीत? बड़ी संख्या पर टीमें जो हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं। न सिर्फ किशनगढ़ में बल्कि पुष्कर में भी हैं, राजसमंद के देवगढ़ में है, जयपुर में कई जगहों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम जो है वो इस ग्रेनाइट कारोबारी के यहाँ पर जो है कार्रवाई कर रही है और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला जो है वो बताया गया। हालांकि मीडिया को इस पूरी कार्रवाई से फिलहाल दूर रखा गया है। कल सुबह ही ये टीमें पहुंच गई थी। जोधपुर, गंगानगर, कोटा, बीकानेर से आयकर विभाग की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और न सिर्फ इनकम टैक्स चोरी का ये पूरा मसला है बल्कि कहीं ना कहीं विभाग को गुमराह करने का भी मामला निकल के सामने आया है। इस लिहाज से जो है डिटेल अभी अगले जैसा राकेश में बता रहे थे 2 से 3 दिन लगेंगे जिस पैमाने पर इनकम टैक्स विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है तो क्या निचोड़ निकल के आता है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि चूंकि अजमेर जो है, किशनगढ़ जो है बहुत बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है और यहाँ पर ये जो ग्रेनाइट कारोबारी है इसके कई सारे दफ्तर हैं, यहाँ पर ऑफिस हैं। तो यहाँ पर भी जो है दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। क्योंकि ये मार्च का महीना है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है, इस लिहाज से पूरा जो मामला है वो उसको अभी मीडिया से दूर रखा गया है, लेकिन गोपनीय रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अभिजीत, जैसा कि आपने बताया कि ये केवल जो है वो आईटी का मामला, इनकम टैक्स को छिपाए जाने का मामला ही नहीं है बल्कि ये जो है वो गुमराह करने का भी मामला है। शायद यही वजह है। दूसरा अभिजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये एक ही ग्रुप है जिसके ऊपर अलग अलग शहरों में छापे पड़े या ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं? देखिए, मोटे तौर पर चूंकि इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स अभी कुछ भी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं, लेकिन किशनगढ़ और पुष्कर में जहां पर अभी फिलहाल कार्रवाई चल रही है बताया जा रहा है कि वो एक ही ग्रुप है, लेकिन उसके कई सारे सबलेटिंग ग्रुप भी हो सकते हैं। ये जब डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीमें आई हुई हैं अलग अलग जगहों से, ये जो कार्रवाई कर रही है, दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है, उन दस्तावेजों की पड़ताल में क्या कुछ निकल के सामने आता है वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल किशनगढ़ और पुष्कर में जहां पर ये कार्रवाई चल रही है वो एक ही ग्रुप का बताया जा रहा है, लेकिन सबलेटिंग भी हो सकती है। बड़े पैमाने पर आयकर चोरी का ये मामला है, कितना पहुंचता है ये जब एक बार पूरी कार्रवाई संपन्न हो जाएगी आसिफ, उसके बाद विभाग की ओर से निकल कर सामने आएगा। लेकिन इस पूरी कार्रवाई से किशनगढ़ जो एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है वहां कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अभिजीत, जिस हिसाब से अलग अलग जगहों पर टीम पहुंची है, आईटी की टीम, बहुत लंबी चलने वाली है रेड। देखिए, बिल्कुल जैसा हमें बताया जा रहा है प्रदेश में करीब 50 ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। तो
अलग अलग जगहों पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई चल रही है उसका निचोड़ उसको कलेक्टिव इंफॉर्मेशन में तब्दील करने में जाहिर तौर पर वक्त लगेगा। और आज चूंकि अल सुबह से कार्रवाई शुरू हुई है तो ये मान के चला जा सकता है कि 36 से 48 घंटे कम से कम इस पूरी कार्रवाई में लगेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर अब बहुत सारी जगहों पर ये कार्रवाई चल रही है तो उसका कलेक्टिव डाटा इंटीग्रेट करने में जो वक्त लगना है वो लगेगा। लेकिन फिलहाल जो इनकम टैक्स की टीमें हैं जो अलग अलग जगहों से आई हैं, जोधपुर, गंगानगर, कोटा, बीकानेर से जो टीमें पहुंची हैं, ये अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करके डाटा को कलेक्ट करने का काम करेंगी। फिलहाल कार्रवाई चल रही है और मीडिया को इस पूरी कार्रवाई से दूर रखा गया है। जी अभिजीत, हमारे साथ राजसमंद से अल्केश सनाडे भी जुड़ गए। अल्केश, क्या अपडेट राजसमंद से आपके पास? जी मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले में जो एक देवगढ़ कस्बा है, देवगढ़ कस्बे में कोटड़ा जो जगह है वहां पर जो याशिका ग्रुप है, याशिका ग्रुप के जो ठिकाने हैं उसके ठिकानों पर आज सुबह से आयकर जो विभाग है उसकी जो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के सबसे बड़े जो मार्बल खनन जो ग्रुप है उस ग्रुप में याशिका का नाम लिया जाता है। आयकर विभाग को सूचना मिली थी कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर कर चोरी की जा रही है। ऐसे में आयकर विभाग की जो टीमें हैं उन्होंने राजसमंद जिले में जो कोटड़ा इनकी जगह है वहां पर भी इनका सर्च ऑपरेशन किया है। अजमेर के किशनगढ़ में इनके आवास है वहां पर इनका सर्च किया है। और इवन देन इतनी बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है कि इस कार्रवाई में कर्मचारियों को भी शामिल किया गया, साथ ही जो ये मार्बल व्यवसाय इनके बिजनेस एसोसिएट्स हैं उन पर भी ये सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है। आज सुबह जब देवगढ़ कस्बे में जो इनके कर्मचारी और जो खदान है इनकी कोटड़ा इलाके में, उस खदान पर जब 20 से 25 गाड़ियों को एक साथ काफिला पहुंचा तो एक बार ही वहां पर लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों को ये दहशत में आ गए लोग कि शायद किसी कोई गैंगवार या ऐसे कुछ मतलब ये आशंका के चलते लोगों में भयभीत हो गए। इस डर के मारे लोगों ने अल्केश, आपने गाड़ियों की संख्या कितनी बताई जो आईटी की टीम पहुंची है इन गाड़ियों में? एक बार फिर से रिपीट करें। जी वहां पर इस इलाके में 20 से 25 गाड़ियों का काफिला एक बार जो खदान है उनकी मुख्य खदान है जो कोटड़ा में है याशिका मार्बल, वहां पर पहुंचा था। वहां जब 20 से 25 गाड़ियों का काफिला एक साथ पहुंचा तो लोगों में एक बार की हड़कंप मच गया। लोगों को शायद लगा तो ऐसे कोई अनहोनी की आशंका लगी। इसके बाद लोगों ने वहां पर कुछ लोगों ने वहां पर वीडियो भी बनाए थे और वीडियो बनाकर वायरल किए। लेकिन बाद में जब वहां पर जो गाड़ियों के आगे जब आयकर विभाग लगाया और आयकर विभाग के लोगों ने वहां के जो स्थानीय लोगों को वीडियो बनाने से रोका, तब ये पता चला लोगों को कि ये इनकम टैक्स की कार्रवाई है और इनकम टैक्स की कार्रवाई की जा रही है। देवगढ़ कस्बे में जो कैलाश पोखरना है, जो याशिका ग्रुप के जो मालिक है कैलाश पोखरना, उनके निवास और उनके प्रतिष्ठानों पर भी देवगढ़ कस्बे में भी कार्रवाई चल रही है। जबकि इनके जो किशनगढ़ में आवास है उन आवास पर भी ये सर्च का ऑपरेशन चल रहा है और माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ी कर चोरी है और इसका खुला 3 से 4 दिन तक ये सर्च ऑपरेशन चल सकता है। राकेश, अल्केश और अभिजीत, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।